मिर्जापुर में रहने वाले धर्मेंद्र चतुर्वेदी जब अपनी पत्नी और पुलिस के साथ उस सुनसान बियाबान घर में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यूपी के वाराणसी में उस घर पहुंचे धर्मेंद्र ने जैसे ही दरवाजा खुलवाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों पति पत्नी समेत लोकल पुलिस की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। दरवाजा खुलते ही देखा दो लड़कियां अपनी मां की लाश के पास बैठी थी। लाश कंकाल बन चुकी थी। ये नजारा देखकर धर्मेंद्र चतुर्वेदी और उनकी पत्नी दंग रह गए। पुलिस वाले भी परेशान हो गए। वो सोच रहे थे कि ये है क्या, ये कैसे हो सकता है। वो दोनों बहनें अपनी मां उषा त्रिपाठी के कंकाल के पास पिछले 1 साल से बैठी थी। ये देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता था। चतुर्वेदी दंपति ने फौरन ये खबर लंका थाने की पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों बेटियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और अभी जो हमने आपको बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या कोई नॉर्मल इंसान एक लाश के साथ 1 साल तक रह सकता है? लाश चाहे अपनी सगी मां की ही क्यों ना हो, लेकिन मां की लाश के साथ इतना लंबा वक्त बिताना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मां एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा संसार नजर आता है। मानते हैं इस बात को। मां से हर शख्स बेइंतहा प्यार करता है। कोई भी शख्स अपनी मां के बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकता। मां है तो सब कुछ है, मां नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसी एक दर्दनाक और मार्मिक खबर के बारे में जो हमने जिक्र किया अभी आपके सामने, उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो गए होंगे। वाकई जो सुनेगा वो अपने दांत वाले उंगलियां दबा लेगा और सोचने को मजबूर हो जाएगा कि कोई अपनी मां से इतना प्यार कर कैसे सकता है। कोई अपनी मां के मरने के बाद भी उसकी लाश के साथ कैसे रह सकता है। सनसनीखेज मामला है ये। यूपी के वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में ये मामला सामने आया है, जहां 1 साल पहले मर चुकी मां के शव के साथ उसकी 2 बेटियां रह रही थी, जिसकी पूरे 1 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। इनमें से बड़ी बेटी पल्लवी की उम्र 27 साल है तो दूसरी बेटी वैष्णवी की उम्र 19 साल। जिस महिला की लाश उस घर में थी उनका नाम उषा त्रिपाठी था। उम्र 52 साल बताई जा रही है और बीमारी की वजह से 1 साल पहले उनकी मौत हुई थी। मगर उषा त्रिपाठी की दोनों बेटियों ने इस राज को छुपाए रखा। किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों बेटियां 1 साल से मां की लाश के पास ही बैठी रहीं तो उनका इतने लंबे समय तक गुजारा कैसे हुआ। दरअसल शुरुआती पूछताछ में यह सामने आया है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना और मां के जेवरात बेचने से मिले पैसों से ये दोनों बहनें अपना खर्च चला रही थी। जेवर बेचने से मिले पैसे भी जब खत्म हो गए तो दोनों बहनों ने पड़ोसियों से कुछ न कुछ मांग कर अपना गुजारा किया। तो कुछ वक्त तक भी सिलसिला चला। पड़ोसियों को शक होने लगा, जिसके बाद पड़ोसियों ने उनके नाना को सारी जानकारी दी। तब कहीं जाकर इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ और ये सच्चाई सबके सामने आई। जब मामला खुला तो पता चला कि बलिया के रामकृष्ण पांडे ने 3 बेटियों में सबसे बड़ी उषा की शादी बलिया में देवेश्वर तिवारी के साथ 30 साल पहले की। पति से अनबन होने पर उषा अपनी दोनों बेटियों पल्लवी और वैष्णवी के साथ पिता के घर मदरवा वाले मकान में रहने लगी। घाट मदरवा पे एक मकान था, उसमें रहने लगी। पल्लवी ने एमकॉम किया है। वैष्णवी हाई स्कूल करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी है। बिहार में एसीसी सीमेंट से रिटायर होने के बाद रामकृष्ण ने घर के पास ही कॉस्मेटिक की एक दुकान खोली। पल्लवी का व्यवहार ठीक न होने की वजह से रामकृष्ण 1.5 साल पहले सबसे छोटी बेटी उपासना के घर लखनऊ में रहने लगे। पल्लवी ने दुकान तो संभाली लेकिन चला नहीं पाया। 8 दिसंबर 2022 को उषा की मौत हो गई, लेकिन दोनों बेटियों ने किसी को नहीं बताया और न ही उनका अंतिम संस्कार होने दिया। 2 महीने पहले रामकृष्ण आए थे लेकिन पल्लवी ने घर में घुसने ही नहीं दिया। रामकृष्ण ने जाने से पहले पड़ोसी रमेश सिंह को अपना नंबर दे दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। रमेश ने पल्लवी और वैष्णवी के ताज़ा हालात के बारे में जब रामकृष्ण को बताया तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मिर्जापुर में रहने वाली अपनी मंझली बेटी सीमा चतुर्वेदी और दामाद धर्मेंद्र चतुर्वेदी को बनारस भेजा। सीमा घर पहुंची तो पल्लवी और वैष्णवी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने लंका थाने को सूचना दी। इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। लंका मौके पर पहुंचे और घर का दरवाजा खुलवाया। उसमें 2 बच्चियां घर पे मौजूद मिली और उन दोनों बच्चियों की मां एक कमरे में जो है डेथ हो चुकी थी लगभग 1 साल पहले। तो मां की डेड बॉडी बिल्कुल कंकाल मिला। कंकाल का जो है के संबंध में फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, साक्ष्य संकलन किया गया और कंकाल को जो है एकत्र करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है।
इस संबंध में जानकारी की जा रही है। दोनों बच्चियां ने बताया कि लगभग 1 साल पहले मां की डेथ हो चुकी थी और बच्चियों की भी हालत ठीक नहीं है, उनको भी उपचार हेतु भेजा गया है और समस्त साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब पल्लवी और वैष्णवी 1 साल तक लाश के साथ रहीं तो किसी को भी लाश के सड़ने पर बदबू क्यों नहीं आई? इस पर पुलिस को लड़कियों के पड़ोसी रमेश ने बताया कि उनके घर के आसपास प्लॉट खाली होने के कारण कई बार लोग मरे हुए जानवर वहां फेंक देते हैं जिनकी दुर्गंध आती रहती है। साथ ही लोगों का घर गंगा किनारे भी था, इसलिए उषा की लाश की दुर्गंध आई भी होगी तो उन्हें लगा होगा कोई जानवर मरा है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया। बहरहाल अब पुलिस ने उषा त्रिपाठी की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दोनों बहनों से भी गहनता से पूछताछ हो रही है कि कहीं लाश को दुनिया की नजरों से छुपाए रखने की वजह कुछ और तो नहीं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।